क्या विपल्स सर्जरी के बाद लाइफ लॉन्ग मेडिसिन लेना कंपलसरी होता है? कई बार पेशेंट्स ये सवाल कंसल्टेशन के दौरान पूछते हैं कि डॉक्टर अभी विपल्स सर्जरी अंडरगो करना है तो इज इट नेसेसरी लाइफ लॉन्ग हमें मेडिसिन लेना पड़ेगा? कुछ पेशेंट्स से सुना है कि दवाइयाँ कंटिन्यू चलते रहती है, इंसुलिन चालू हो जाता है आफ्टर सर्जरी। तो क्या ये सच बात है? तो चलिए आज के वीडियो में इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं कि इज इट कंपलसरी कि विपल्स सर्जरी के बाद में हमें लाइफ लॉन्ग मेडिसिन पे पेशेंट को रखना पड़ता है। नमस्ते, मैं डॉक्टर आदित्य कुलकर्णी, गैस्ट्रो एंड कैंसर स्पेशलिस्ट, ओएसएस क्लिनिक पुणे में प्रैक्टिस करता हूं और मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट है डाइजेस्टिव सिस्टम के कैंसर्स और पेट में पाए जाने वाले वेरियस डिसीज कंडीशंस और कैंसर्स और उसकी लैप्रोस्कोपिक एंड रोबोटिक सक्सेसफुल सर्जिकल ट्रीटमेंट। आज हम डिस्कस करेंगे विपल्स प्रोसीजर के बारे में। तो अगर आपने हमारा चैनल फॉलो किया है तो आपने देखा होगा कि हमने प्रीवियसली भी विपल्स सर्जरी के ऊपर कुछ वीडियोस बनाए हैं। और विपल्स सर्जरी, जैसे कि आप जान गए होंगे, एक कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है पैनक्रियाटिक कैंसर को ट्रीट करने के लिए। तो पैनक्रियास के हेड रीजन में जितने भी कैंसर्स होते हैं या फिर पित्त की नली के नीचे वाले पार्ट में जितने भी कैंसर्स होते हैं उसके लिए किया जाने वाला ये ऑपरेशन है। ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन है, इसमें 6 से 8 घंटे लगते हैं और इसमें पैनक्रियास का हेड रीजन यानी कि लगभग पैनक्रियास का 30 to 40% रीजन निकालना पड़ता है। इसी के साथ साथ पित्त की नली का जो लोअर पार्ट है उसको भी निकालना पड़ता है और स्टमक और स्मॉल इंटेस्टिन के कुछ हिस्से को हम निकाल देते हैं और हम इन सारे पार्ट्स को पेशेंट की स्मॉल इंटेस्टिन के साथ ज्वाइन कर देते हैं, रिकंस्ट्रक्ट कर देते हैं, यानी कि पैनक्रियास, बाइल डक्ट और स्टमक। तो इससे एंजाइम्स के सिक्रीशन में या डाइजेस्टिव सिस्टम के फंक्शनिंग में कुछ चेंजेस आते हैं। इसमें से कुछ बहुत सारे चेंजेस जो है वो टेम्पररी होते हैं, बट कुछ चेंजेस जो है वो परमानेंट भी हो सकते हैं। तो अब इसमें मेडिसिन का कैसे रोल आता है ये हम देखते हैं। तो सबसे पहला ग्रुप ऑफ मेडिसिन जो है वो है टेम्पररी मेडिसिन। यूजुअली हम इन मेडिसिन को पेशेंट के पोस्ट सर्जरी जो रिकवरी फेज होता है उसमें इन मेडिसिन को हम देते हैं। दैट मीन्स कि ये मेडिसिन रफली 3 से 4 हफ्ते के लिए चलते हैं। इसमें आप आते हैं आपके जो भी पेन किलर मेडिसिन है जो हम 1 या 2 हफ्ते के लिए पहले आईवी और फिर ओरल पेन किलर्स देते हैं। और आजकल हम रोबोटिक सर्जरी से जब ये ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, रोबोटिक विपल्स, तो इसमें पेन किलर की रिक्वायरमेंट जो है बहुत कम होती है। दूसरे होते हैं स्टमक का एसिड को जो रेगुलेट करने के लिए जो मेडिसिन होते हैं जिसे हम पीपीआई यानी कि प्रोटॉन पंप इनहिबिटर के नाम से जानते हैं। ये भी लगभग 3 से 4 हफ्ते के लिए हम पेशेंट्स को देते हैं। इसी के साथ साथ स्टमक के फंक्शनिंग को इंक्रीज करने के लिए और पेशेंट को नौशिया यानी कि उल्टी या वॉमिटिंग का सेंसेशन ना होने के लिए जो मेडिसिन देते हैं, ये मेडिसिन भी इस ग्रुप में आते हैं और ये टेम्पररी होता है। लगभग 3 to 4 वीक्स के बाद ये सारे मेडिसिन जो है वो बंद हो जाते हैं। दूसरा जो ग्रुप होता है वो कभी कभी लॉन्ग टर्म के लिए लेना पड़ सकता है। इस ग्रुप में मेनली 2 टाइप के मेडिसिन आते हैं। नंबर 1 जो होते हैं वो आपके पैनक्रियाटिक एंजाइम सप्लीमेंट्स होते हैं। तो पैनक्रियास जो है वो ग्लैंड डाइजेस्टिव एंजाइम्स को सिक्रेट करने का जो है मेजर फंक्शन करता है और जब हम विपल्स सर्जरी करते हैं तो इस ग्लैंड का कुछ हिस्सा निकालना पड़ता है और इसके साथ साथ डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रीशन की जो हमारी बॉडी की कैपेसिटी होती है वो टेम्पररीली लो हो जाती है। इस फेज में अगर डाइजेस्टिव एंजाइम्स बॉडी ठीक से नहीं बना पाती तो पेशेंट ने खाया हुआ खाना वो ठीक से डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं और इसी के लिए उनको ब्लोटिंग या नौशिया का एहसास होना या फिर स्टूल बार बार जाना पड़ रहा है या डायरिया हो रहा है, ऐसे कुछ सिम्टम्स महसूस करने पड़ सकते हैं। तो हम आर्टिफिशियल पैनक्रियाटिक एंजाइम सप्लीमेंट्स स्टार्ट करके 3 to 6 मंथ्स के लिए ये आर्टिफिशियल एंजाइम सप्लीमेंट्स देते हैं जिससे कि पेशेंट का डाइजेशन ठीक हो और पेशेंट का बॉडी वेट जो है वो वेट लॉस ना हो, वेट मेंटेन रहे या फिर वेट को इंक्रीज करने में मदद मिलेगी। सेकंड हम देते हैं कभी कभी डायबिटीज जैसे कुछ चेंजेस पोस्ट विपल्स देखने को मिल सकते हैं जो माइल्ड डायबिटीज होता है यूजुअली और 3 to 6 मंथ्स में कई बार ये इंप्रूव हो जाता है और पेशेंट के शुगर बैक टू नॉर्मल आ जाता है। बट ये जो 3 to 6 मंथ्स का जो टाइम ड्यूरेशन होता है इसमें कभी कभी हमें ओरल मेडिसिन देने पड़ते हैं डायबिटीज को मैनेज करने के लिए और बहुत रेयर सिचुएशन में हमें इंसुलिन स्टार्ट करना पड़ता है और ये इंसुलिन ज्यादा करके उन पेशेंट्स में स्टार्ट करना पड़ता है जिनकी शुगर्स बहुत हाई रह रहे हैं या फिर जिन्हें पहले से डायबिटीज की बीमारी थी, क्योंकि ऐसे सिचुएशन में पैनक्रियास ऑलरेडी थोड़ा बहुत डैमेज हुआ रहता है।
अब हम आते हैं थर्ड ग्रुप की तरफ, जो कि लाइफ लॉन्ग मेडिकेशन कभी कभार हमको स्टार्ट करने पड़ते हैं। तो ये कौन से पेशेंट्स में स्टार्ट करने पड़ते हैं? नंबर वन, जिन पेशेंट्स में हमें पूरा का पूरा पैनक्रियास जो है वो कैंसर से इन्वॉल्व है और पूरा पैनक्रियास निकालना पड़ा है, मतलब विपल्स में जो हम 40% तक निकालते हैं, इसके बजाय हमें 100% पैनक्रियास को बॉडी से रिमूव करना पड़ा है। तो ऐसे पेशेंट्स को जाहिर सी बात है कि ना डाइजेस्टिव एंजाइम सीक्रेट होने वाले हैं और ना ही इंसुलिन नेचुरली शरीर में तैयार होगा। तो इन पेशेंट्स के लिए लाइफ लॉन्ग एंजाइम सप्लीमेंट्स और इंसुलिन की जरूरत पड़ सकती है। बट ये केसेस विपल सर्जरी में काउंट नहीं होते हैं। ये एक अलग सर्जरी है जिसे हम टोटल पैनक्रियाटेक्टोमी के नाम से जानते हैं। तो इसमें और विपल्स में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। तो विपल्स में यूजुअली ये मेडिसिन नहीं लगते हैं। सेकेंड, जिन पेशेंट्स का पैनक्रियास ऑलरेडी बहुत ज्यादा डैमेज हो चुका है। अब ये कैसे पेशेंट्स होते हैं? जिनको बहुत ज्यादा सालों से अल्कोहल लेने की हैबिट है और अल्कोहल के चलते पैनक्रियास बहुत सीवियरली डैमेज हो चुका है, ऐसे पेशेंट्स में, या फिर जिनको कई सालों से डायबिटीज है और हेवी डायबिटीज रहा है, शुगर्स ठीक से कंट्रोल में नहीं रहे हैं, तो ऐसे पेशेंट्स में कभी कभी लाइफ लॉन्ग इंसुलिन की जरूरत हमें पड़ सकती है। अब हम आते हैं ग्रुप 4 के मेडिसिन की तरफ, जो कि विटामिन सप्लीमेंट्स है। अब यूजुअली पोस्ट सर्जरी हम हीलिंग को यानी कि जख्म के हीलिंग को और जो हमने जोड़ लगाए हैं उसको इंप्रूव करने के लिए विटामिन सप्लीमेंट्स देते हैं, जैसे कि विटामिन B12, विटामिन डी, कैल्शियम और आयरन। तो विटामिन और मिनरल सप्लीमेंट्स कई बार पोस्ट सर्जरी हमको अराउंड 6 मंथ्स तक देने पड़ सकते हैं, बट मेनी अ टाइम्स इनको लाइफ लॉन्ग कंटिन्यू करने की जरूरत नहीं पड़ती है। अब जिन पेशेंट्स में कैल्शियम की डेफिशिएंसी है, विटामिन डी की डेफिशिएंसी है, जो कि हमारे इंडियन पेशेंट्स में बहुत कॉमनली पाई जाती है, तो इन पेशेंट्स को कभी कभी ज्यादा समय तक ये सप्लीमेंट्स लेने की जरूरत पड़ सकती है। अब लास्ट पार्ट और वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि अगर आपकी विपल सर्जरी हुई है तो कैसे पता चले कि आपको लाइफ लॉन्ग मेडिसिन की जरूरत है कि नहीं है। नंबर वन, अगर आपके स्टूल्स नॉर्मल नहीं आ रहे हैं, स्टूल बार बार जाना पड़ता है, स्टूल में आपको ऑयल के ड्रॉपलेट्स दिखते हैं, फ्लश करते समय स्टूल ठीक से फ्लश नहीं हो पा रहा है, या फिर लूज स्टूल्स हो रहे हैं, डायरिया जैसा हो रहा है आपको, तो दैट इज अ साइन कि पैनक्रियास के एंजाइम्स ठीक से सीक्रेट नहीं हो रहे हैं। सेकंड, अगर आपके शुगर लेवल्स बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट हो रहे हैं, कभी शुगर 200 250 के ऊपर जा रही है, कभी शुगर नीचे आ रही है, तो इसका मतलब है कि इंसुलिन ठीक से सीक्रेट नहीं हो रहा है, तो आपको इंसुलिन के सप्लीमेंट्स की जरूरत पड़ सकती है। तो दिस इज द वे कि हम पोस्ट सर्जरी, पोस्ट विपल सर्जरी हम मेडिसिन को मैनेज करते हैं, और मेनी अ टाइम्स ऑलमोस्ट 70 to 80% ऑफ द टाइम पेशेंट को लाइफ लॉन्ग मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़ती है। हाँ, 3 to 6 मंथ्स तक मेडिसिन लेना कभी कभी नेसेसरी होता है। तो अगर आपको विपल सर्जरी एडवाइस की गई है, अगर आप विपल सर्जरी फेस कर रहे हैं या आप विपल सर्जरी के बाद रिकवरी फेज में हैं, तो प्लीज इस वीडियो को पूरा देखिएगा और इसको मेरे चैनल को फॉलो कीजिए। अगर आपको कोई भी डाउट है, प्लीज फील फ्री टू राइट टू मी। अगर मेरी आपको कोई भी मदद हो सकती है तो आई विल बी वेरी हैप्पी। थैंक यू वेरी मच।